दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे दरिंदे पैदा हुए हैं जिनकी कहानियां हमें विचलित कर सकती हैं। रशिया के एक इतिहासकार की कहानी भी ऐसी ही खौफनाक है। ये सन की दरिंदा कब्र के अंदर से लड़कियों के शव चुराकर अपने घर में उन्हें सजाया करता था। अनातोली मोस्क्विन अपनी सनक के लिए और अपनी दरिंदगी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है और इसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 26 लड़कियों के शवों से अपने घर को सजा कर रखा था। जब पुलिस इस सनकी के घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। अनातोली मोस्क्विन ने अपने घर में कुर्सियों से लेकर मेज, सोफे और यहाँ तक कि अलमारियों में भी लड़की के शवों को ममीफाइड करके रखा था। मृत लड़कियों के माँ बाप के सामने जब इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया तो इस दरिंदे ने चौंकाने वाला बयान दिया। इसने कहा, आपने तो अपनी लड़कियों को ठंड में सिकुड़ने के लिए छोड़ दिया था। मैंने उन्हें घर लाकर गर्म कपड़े में रखा। मैंने क्या बुरा किया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्क्विन एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। वह 13 भाषाएं बोलता है और बड़े पैमाने पर यात्रा करता है। वो खुद को कब्रिस्तानों का विशेषज्ञ मानता था और खुद को नेक्रोपोलिस्ट कहता था। साइको मोस्क्विन ने अपनी विशेषज्ञता को खौफनाक रूप से नए स्तरों पर ले गया। मोस्क्विन नेक्रोलॉजीज नाम के एक साप्ताहिक में आर्टिकल्स लिखता था जो केवल और केवल कब्रिस्तानों और मृत्यु लेखों को समर्पित थे। 26 अक्टूबर 2011 को अपनी आखिरी लेख में मोस्क्विन ने खुलासा किया कि कैसे कुछ लोगों ने उसे स्कूल से घर जाते समय रोका था। वे 11 वर्षीय नताशा पेत्रोवा के अंतिम संस्कार के रास्ते में थे, जहां मोस्क्विन को खींचकर उसके ताबूत में ले गए, जहां उन्होंने उसे लड़की की लाश को चूमने के लिए मजबूर किया था। मोस्क्विन ने लिखा, मैंने उसे एक बार चूमा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। लड़की की दुखी माँ ने मोस्क्विन के उंगली पर एक शादी की अंगूठी और अपनी मृत बेटी की उंगली पर एक शादी की अंगूठी डाल दी। मोस्क्विन ने अपने लेख में कहा, नताशा पेत्रोवा के साथ मेरी अजीब शादी काफी उपयोगी थी। उसने कहा कि इससे उसका जादू में विश्वास पैदा हुआ और अंततः डेड बॉडीज के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। शवों को चूमने की घटना में मोस्क्विन की रुचि कभी कम नहीं हुई। उसने एक स्टूडेंट के रूप में कब्रिस्तानों में घूमना शुरू किया। उसकी भयानक रुचि ने उसकी पढ़ाई को भी प्रभावित किया और मोस्क्विन ने अंततः सेल्टिक अध्ययन में डिग्री हासिल की। एक ऐसी संस्कृति जिसकी पौराणिक कथाएं अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। इसी बीच मोस्क्विन कब्रिस्तान से कब्रिस्तान तक घूमता रहा। उस एरिया में मरे हुए लोगों के बारे में उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि शहर में कोई भी उन्हें मुझसे बेहतर जानता हो। 2005 से 2007 तक मोस्क्विन ने निज़्नी नोवगोरोड शहर में 752 कब्रिस्तानों का दौरा करने का दावा किया। उसने प्रत्येक डेड बॉडी पर विस्तृत नोट लिखे और वहां दफनाए गए लोगों के इतिहास की गहराई से जानकारी ली। उसने ये भी दावा किया कि वह प्रतिदिन 20 मील तक चलता था, कभी कभी घास की गठरियों पर सोता था और जूतों से बारिश का पानी पीता था। मोस्क्विन ने अपनी यात्राओं और खोजों की एक डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला पोस्ट की जिसका शीर्षक था ग्रेट वॉक्स अराउंड सिमेट्रीज और व्हाट द डेड सेड। ये साप्ताहिक समाचार में प्रकाशित होते रहे, लेकिन वास्तविकता में इस भयानकता से कोई भी रूबरू नहीं था। 2009 में स्थानीय लोगों को अपने प्रियजनों की पूरी तरह से खोदी गई कब्रें मिलने शुरू हो गई। रशिया के इंटरनल मिनिस्ट्री के प्रवक्ता जनरल वॉलेरी प्रिवाकिन ने कहा, हमारा शक कुछ चरमपंथी संगठनों पर था। पुलिस फोर्स और अनुभवी जासूसों की एक टीम ने इस केस पर 2 साल तक इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इंटरनल मिनिस्ट्री के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगे। एक दिन एक आदमी के कंप्लेंट को लेकर पुलिस एक कब्रिस्तान में पहुंची, जहां एक आदमी एक लाश पर पेंटिंग कर रहा था और इस तरह से मोस्क्विन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पकड़ने के बाद सबूत इकट्ठा करने के लिए 8 पुलिस अधिकारी उसके अपार्टमेंट में चले गए। वहां उन्होंने जो देखा वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। 45 वर्षीय मोस्क्विन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। कथित तौर पर वह अकेला था। पुलिस अधिकारियों को पूरे अपार्टमेंट में आदमी के कद की गुड़िया जैसी आकृतियां मिली। यह आकृतियां प्राचीन गुड़ियों जैसी थी और काफी डरावनी थी। उन्हें अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। कुछ गुड़ियों को घुटने तक ऊंचे जूते पहने हुए थे। कुछ गुड़ियों के चेहरों पर
डार्क मेकअप किया हुआ था जिसे मॉस्क्विन ने कपड़े से ढक कर रखा था। गुड़ियों के हाथ में भी बहुत सारे कपड़े पाए गए, लेकिन आपको बता दे ये गुड़िया नहीं बल्कि लड़कियों की ममीफाइड की गई लाशें थी। जब पुलिस ने शवों को स्थानांतरित किया तो मॉस्क्विन ने एक बटन दबाकर संगीत बजाया। वह एक संकेत था जिससे कई गुड़ियों की संदूकों के अंदर से संगीत बजने लगा। अपार्टमेंट के चारों ओर कब्रों से हटाई गई तस्वीरें, लाशों से गुड़िया बनाने के मैनुअल और स्थानीय कब्रिस्तानों के नक्शे भी बिखरे हुए थे। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि ममीफाइड की गई लाशों पर वही कपड़े थे जिनमें उन्हें दफनाया गया था। जांचकर्ताओं के बाद मृत लड़कियों के शरीर के अंदर म्यूजिक बॉक्सेस मिले। जब मॉस्क्विन उन लाशों को छूता था तब वो म्यूजिक बॉक्सेस ध्वनि उत्पन्न करते थे। एक ममी के शरीर के अंदर उसकी कब्र के पत्थर का एक टुकड़ा था जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। दूसरे में लड़की की मौत की तारीख और कारण के साथ अस्पताल का टैग भी था। तीसरे शरीर के अंदर एक सूखा मानव हृदय पाया गया। मॉस्क्विन ने अपने जवाब में बताया कि वह लाशों को चिथड़ों से भर देता था, फिर वह उनके चेहरों के चारों ओर नायलॉन की चड्डी लपेट देता था और उन पर फैशन गुड़िया के चेहरे लपेट देता था। वह उन मरी हुई लड़कियों की आंखों के सॉकेट में प्लास्टिक की आंखें डालता था ताकि वे उसके साथ कार्टून देख सके। उसने कहा कि उसने सिर्फ लड़कियों की कब्रें खोदी क्योंकि वह अकेलापन महसूस करता था। मॉस्क्विन ने कहा कि उसने जो किया वह इसलिए किया क्योंकि वह मृतकों को वापस जीवन में लाने का तरीका खोजने के लिए विज्ञान की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच उसने लड़कियों के डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए नमक और बेकिंग सोडे के घोल का उपयोग किया। वह उन मरे हुए गुड़ियों का जन्मदिन ऐसे मनाता था जैसे वे उसके अपने बच्चे हो। मॉस्क्विन के अपार्टमेंट में के जूते कब्रों के पास पाए गए पैरों के निशान से मेल खाते थे और पुलिस को बिना किसी संदेह के पता चला कि उन्होंने एक भयानक साइको को अपने कब्जे में लिया है। कुल मिलाकर अधिकारियों को मॉस्क्विन के अपार्टमेंट में 29 आदमकद गुड़िया मिली। उनकी उम्र 3 साल से 25 साल के बीच थी। एक शव को तो उसने लगभग 9 साल तक अपने पास रखा था। मॉस्क्विन पर 1 दर्जन अपराधों का आरोप लगाया गया जिसमें से सभी कब्रों के अपमान से संबंधित थे। रशियन मीडिया ने उन्हें द लॉर्ड ऑफ द ममीज के नाम से पुकारना शुरू किया। जब भी वह अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता था तो उसमें से एक तीखी बदबू निकलती थी। मॉस्क्विन के कई लेख मृत युवतियों में उनकी कामुक रुचि को उजागर करते हैं। अदालत में मॉस्क्विन ने कब्रों और शवों का दुरुपयोग करने के 44 मामलों को कबूल किया। मॉस्क्विन को सजा सुनाने के बाद उसे एक मनोरोग वार्ड में रखा गया। मॉस्क्विन की इस करतूत के बाद उसके कई सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ दिया। मॉस्क्विन ने कथित तौर पर अधिकारियों से ये कहा कि वे लड़कियों को बहुत गहराई से दफनाने की जहमत ना उठाए क्योंकि रिहा होने पर वह उन्हें आसानी से दफना देंगे। एक मृत लड़की की मां ने कहा, जब मेरी बेटी जिंदा थी तो वो 10 साल तक मेरे साथ रही और मरने के बाद 9 साल तक मॉस्क्विन के पास रही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट एपिसोड में।